आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HP टेट आर्ट्स का जो आज एग्ज़ाम हुआ है वो पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबोध सक्सेना। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरी नदी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष पर निर्धारित किया गया? तो 123 क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मनाली में। देखो मनु मंदिर भी मनाली में है ना, तो वैसे ही मनु से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मनाली। एट प्रेजेंट जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, श्री शिव प्रताप शुक्ला। किस देश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 जीता? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां विक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आ जाएगा ए ऑप्शन, डरबन, साउथ अफ्रीका में ना, डरबन जगह साउथ अफ्रीका की। वीर गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभियान किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो 129 का है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और जापान के बीच में। संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कभी? ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945। वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलें का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो 131 का है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। तो कप किस खेल से संबंधित है? तो 132 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल का। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 133 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मूलशंकर। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट पहल शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कर्नाटक। भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट की थीम क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम। शिमला का गैरटी थिएटर आम लोगों के लिए 30 मई 1987 को खोला गया। तो बिलासपुर नरवाली मेला का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, W गोल्डस्टीन के द्वारा। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1993। हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना उपकर लगाया गया? काउ सेस जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 10 रुपये प्रति बोतल। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट लगाई जाती है? तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, 5 प्रकार की रिटें होती हैं। आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं ये 5 रिटें है ना। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य द्वारा नहीं की जाती? तो देखो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका अंतर, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, वो राज्यपाल द्वारा नहीं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो बाकी सारे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RBI के गवर्नर एट प्रेजेंट कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, शक्तिकांत दास। कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बना? तो 144 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। पूर्व तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत की रूर किसे कहा जाता है? तो 146 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर को। जेनेवा में मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। एंटोनियो गुटरेस जो है वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। 61 का आंसर है, ग्रिड डैश का एक नेटवर्क है, तो ये अक्षांशों के समानांतर और देशांतरों के निम्नोत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका डैश से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पनामा, मूड, मरु, मध्य से। रेला के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता एक यात्री थे, ठीक है, उन्होंने लिखी है रेला बुक। देखो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, ठीक है। तुगलक वंश आपको पता है 1320 से 1398 तक था, है ना। तो अफ्रीकी यात्री थे जो अफ्रीकी मोरक्को यात्री थे इब्न बतूता, ठीक है, जो 1333 में भारत आए थे, जिन्होंने रेला बुक लिखी थी। तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखो इलाहाबाद से थे, ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली। तो अगर हम बात करें दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था, ठीक है। कानपुर से थे नाना साहिब, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, झांसी थी रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद के आपको बता दिया लियाकत अली।
बाकी आपको पता ही है 1857 की क्रांति मंगल पांडे नामक एक जो है सैनिक ने बैरकपुर से जो है शुरू की थी। 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी 20NI के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मंगल पांडे इसके मेन जो थे, जिन्होंने जिस कारण ये जो है पूरा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाया? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आर्टिकल 42। ये कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। निम्न में से कौन सा युग्याल को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए मेन में डिस्कस कर लेते हैं कि यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब न्याय के द्वारा से जांच करने का अधिकार लिया गया है, और प्रेसिडेंट का महाभियोग और उपराष्ट्रपति भी जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अब इंग्लैंड से किया लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, और संसदात्मक शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी से आपातकालीन के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और कनाडा से संघात्मक विशेषता ली गई हैं, ठीक है। और दक्षिण साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, और रशिया से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है ना। और फ्रांस से जो है रिपब्लिक देश का राजा नहीं हो चुना हुआ हो, वो फ्रांस से लिया गया है। अब देखो सबसे छोटा ग्रह आ जाता है बुध, सबसे बड़ा आ जाता है बृहस्पति, लाल ग्रह होता है मंगल। टुकान क्या है? एक पक्षी है। देखो राज्यसभा कितने वर्ष बाद भंग की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा हमेशा परमानेंट होती है। लोकसभा भंग की जा सकती है, ठीक है, और राज्यसभा परमानेंट होती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 सालों में रिटायर किए जाते हैं, और वैसे राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष बाद रिटायर किए जाते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र है 30 ईयर। और राज्यसभा के टोटल सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं 250, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। वैसे आजकल इसके सदस्यों की संख्या है 245। अली बंधु का संबंध खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ब्रिटेन। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1913 में। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से साझा करते हैं? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 9 राज्य। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी, ऑप्शन ए आ जाएगा। देखो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ऑप्शन बी। अरावली और बिंद पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार होता है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मालवा पठार। लॉर्ड मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी, ऑप्शन नंबर डी, रूसो ने। देखो भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 8 हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अभी आपको पता लगा होगा कि 2 जो है जैसे जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर और एक और लद्दाख एक, 2 एक्स्ट्रा जो है जोड़े गए हैं। कंदारिया महादेव मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, चंदेल। भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रस्तावना, प्रियम्बल को जो है भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया था? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। अकबर सबसे अनपढ़ राजा था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। अश्वघोष घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? अब देखो ऑप्शन नंबर ए है जैसे अष्टाध्यायी, ये किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। और बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। बाणभट्ट हर्ष के जो है दरबारी कवि थे। अश्वघोष ने लिखी बुद्ध चरित्र, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, ऑप्शन ए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूगोस्लाविया में, ऑप्शन नंबर ए। बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सरदार सरोवर
परियोजना। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई थी? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 73 अमेंडमेंट। मूलतः भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ऑप्शन ए आ जाएगा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे? ऑप्शन नंबर बी नयनार। मिट्टी की कौन सी किस्म भारत में अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जिसको एल्यूवल सॉइल भी बोलते हैं। नगर निगम और पंचायत के चुनाव को कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी। भारतीय संप्रभुता का स्रोत है भारत के लोग। कृष्ण सागर बांध जो है कर्नाटक में है। विधवा पूर्ण विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसने बेड़दों की ओर लुटो नारा भी लगाया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी 1897 में। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यूराल, ऑप्शन ए। किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर सी तिलहन उत्पादन के। देखो, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। वैसे करंट है 245। ठीक है, तो इसमें करंट है 245। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया है। आर्टिकल 80 के अंदर आती है राज्यसभा। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है। सिल्क मार्ग पर नियंत्रण कुषाण का था। एक सीक्वेंस है हिंदू यूनानी शक पल्लव कुषाण। ठीक है, और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। देखो, कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कटफिसेस ने, बट कुषाण वंश के फेमस जो राजा थे वो थे कनिष्ठ, जिन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी और 58 ईस्वी में विक्रम संवत की स्थापना की थी उज्जैन ने। भगवान बुद्ध को निम्न में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखो, निरंजना को फल्गु नदी भी कहा जाता है ना। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो वह स्थान बोध गया कहलाया था बाद में। अब भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक, देखो, मैकमोहक रेखा होती है भारत और चाइना की, रेड क्लिफ होती है भारत और पाकिस्तान की। ठीक है, और डुरंड होती है भारत और अफगानिस्तान की। और 49th समांतर रेखा होती है यूएसए और कनाडा की। 38th समांतर रेखा होती है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में। सूर्य से दूरी के अनुसार निम्न में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बृहस्पति और शनि। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 3 दिसंबर 1984। भारत एक कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन से? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं, ये शब्द किसने कहे थे? सर सैयद अहमद खान ने। हिमसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सीयू की। हर्षवर्धन के शासनकाल में हिमसांग आए थे। गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बी आ जाएगा भुक्ति। वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कृष्मान। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हेग में। तो आई होप आपको जो है HP टेट की जो आर्ट्स की आंसर की हुई आज जो एग्ज़ाम हुआ वो विद एक्सप्लेन अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिसने भी आज एग्ज़ाम दिए वो आंसर की टैली कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।